नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल विजन एस्टन में। दोस्तों, आने वाले कुछ ही सालों में AI का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ हम और आप इसकी चपेट में आने वाले हैं और AI का प्रभाव जॉब और स्किल पर भी पड़ने वाला है। मतलब जो आपकी जॉब है वो खतरे में है AI की वजह से। दोस्तों, अब टाइम आ गया है अपने आप को अपडेट करने का, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन तो अच्छा है और यदि हम यही परिवर्तन समय के पहले कर लें तो कंपटीशन के किंग बन जाएंगे। तो दोस्तों, AI के खतरे से बचने के लिए 5 कोर्सेस बताने वाला हूं जो आपको AI के खतरे से बचा सकता है और साथ ही साथ आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं और इसे आप एज अ करियर के रूप में भी इस कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दो, तीसरा और 5वां कोर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होने वाली है। क्योंकि अगर आप इस कोर्स के बारे में नहीं जाने और नहीं समझे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ही पीछे छोड़ जाएंगे, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का। दोस्तों, इस कोर्स की बात करें तो बेसिकली इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला डेटा साइंस, दूसरा मशीन लर्निंग और तीसरा है कोर्स का विवरण। दोस्तों, डेटा साइंस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डेटा साइंस एक प्रोसेस है जिसमें डेटा का एनालिसिस किया जाता है ताकि उससे नई जानकारी और नए पैटर्न प्राप्त किए जा सके। यह विभिन्न धारणाओं परीक्षित करने और व्याख्या करने के लिए विभिन्न टेक्निक्स और टूल्स का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मशीन लर्निंग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मशीन लर्निंग एक कंप्यूटरिक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को डेटा से सीखने की क्षमता प्रदान की जाती है। यह डेटा से पैटर्न और अभिन्नताओं को समझने के लिए एल्गोरिथम और मॉडलों का उपयोग करता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। इसमें बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की मूल अवधारणाओं का परिचय दिया जाता है। दूसरे स्टेज में आप विभिन्न एल्गोरिथम और मॉडलों का अध्ययन करेंगे। तीसरे स्टेज में आप विशेष विषयों जैसे कि डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ गहन अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग के बारे में। दोस्तों, इस कोर्स के बारे में बात करें तो बेसिकली ये आपको हैकर से बचाता है जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, KPMG के एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक लगभग 72% कंपनियों पर हैकरों द्वारा हमला किया गया था, जिनमें से 78% कंपनियों के पास सिस्टम की देखभाल करने के लिए कोई भी प्रमाणिक एथिकल हैकर या साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल नहीं था। दोस्तों, आप समझ सकते हैं इसकी डिमांड कितनी है। तीसरे नंबर पे आता है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। दोस्तों, आने वाले समय में रोबोट्स हमारी जॉब को कैप्चर करने वाला है। ये बात आपको भली भांति पता ही होगा क्योंकि बहुत से कंपनियों में रोबोट्स को काम पर यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में जब रोबोट्स बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं रोबोट्स को बनाने और उसकी देखभाल करने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको इंसान ही बनाते हैं। तो दोस्तों, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कोर्स करने के बाद आपके पास अनगिनत जॉब के मौके होते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप रोबोट्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, रोबोट मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के सेक्टर में भी कार्य कर सकते हैं। कुल मिलाकर मोटा मोटा बात करें तो यहाँ पर आप रोबोटिक्स इंजीनियर, रोबोटिक्स साइंटिस्ट और टेक्नीशियन के तौर पर जॉब कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी भी आपको देखने को मिलेगी। चौथे नंबर पे आता है डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। दोस्तों, इस कोर्स से आप वेबसाइट बनाने के साथ साथ अच्छी वेबसाइट डिजाइनिंग और यूजर एक्सपीरियंस को समझना भी सीख सकते हैं और कम्युनिकेशन के जरिए ग्राहकों तक पहुंचना भी सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से आप नए कम्युनिकेशन के जरिए अपने ग्राहकों तक पहुंचने की भी कला सीख सकते हैं और इससे ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग जैसे कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिसे हम शॉर्ट में AI भी कहते हैं। AI से रिलेटेड अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आप आने वाले समय में आप सबसे आगे होंगे, क्योंकि AI का कहर इतना ज्यादा बढ़ने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इंजीनियरिंग के कई ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, मैथमेटिक्स, इन सभी को एक जगह मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया जाता है। इसमें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार
अपनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए की जाती है। दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसका कहर इतना बढ़ चढ़कर बोलने वाला है कि आपकी जॉब खतरे में होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को अच्छे से समझें, जिससे आप इससे बच सकें। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।